नमस्ते दोस्तों। साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के क्रिस्टल हीलिंग वर्कशॉप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग क्रिस्टल्स को प्रोग्राम कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। क्रिस्टल्स को कोई भी चीज़ के लिए यूज़ करने से पहले हम उसे प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर हम कंप्यूटर के साथ ये कॉन्सेप्ट को जोड़े, क्योंकि कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी दौर तक यूज़ होता है, तो प्रोग्रामिंग में होता क्या है? जब हम लोग कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम कंप्यूटर को कुछ करने के लिए बता रहे हैं और कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, हम जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से वो करता है और हमें रिजल्ट देता है। तो वैसे ही क्रिस्टल्स को प्रोग्राम करना मतलब कि हम क्रिस्टल्स को हमारे थॉट्स, हमारे हमारे गोल्स बता रहे हैं और क्रिस्टल्स उसी थॉट्स और उसी गोल्स को एक उस सफलता में कन्वर्ट करने के लिए हमारी मदद करता है। अब जब प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग का संबंध क्रिस्टल के बारे में कम है और ये मुख्य रूप से हमारे बारे में ज़्यादा है। क्योंकि आज हम लोग अगर क्रिस्टल्स को प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमें एकदम ठीक से पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हमें एकदम ठीक से एक माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि अगर हमें खुद क्लैरिटी नहीं होगी तो हम उस क्लैरिटी को क्रिस्टल्स तक कैसे पहुंचाएंगे, उस हमारे विचार को क्रिस्टल्स तक कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए हमारे विचारों में शुद्धता और हमारे विचारों में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। इसीलिए क्रिस्टल्स को प्रोग्राम करने से पहले हम मुख्य रूप से हम खुद को प्रोग्राम अच्छे से करेंगे। अब क्रिस्टल प्रोग्रामिंग में सबसे अनिवार्य और मुख्य पार्ट हमारा विचार रूपी इरादा होता है। हमारा इंटेंशन, हमारे सोच विचार क्या है, हमें क्या गोल्स, हमारे हमारे क्या पर्पस है लाइफ का, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हमें क्या अचीव करना है, वो सबसे मुख्य रूप से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम जो चाहते हैं उसे हम जीवन में प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करते हैं। हम हमारे लक्ष्य को निर्धारित करते हैं जो हम पाना चाहते हैं, और हम ये भी निश्चय करते हैं कि हम खुद को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, हमें किस स्थिति में पहुँचना है। और हम क्रिस्टल्स की उपचार शक्तियों को पुष्टि करते हैं, क्रिस्टल्स के पावर को मानते हैं जो हमें प्रदान कर सकते हैं और इनसे ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्रिस्टल्स की आज हमें जो चाहिए, हमें जो अचीव करना है, वो क्रिस्टल्स हमारे लिए कर सकती है और हमारे गोल्स को साकार कर सकती है। तो हमें इसकी पुष्टि करनी होगी, हमें क्रिस्टल्स के शक्तियों की पुष्टि करनी होगी और हमें उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब कुछ प्रैक्टिशनर ये भी कहते हैं कि हम अगर खुद इरादा या खुद प्रोग्रामिंग नहीं करें क्रिस्टल्स की तो चलेगा, अगर किसी और से करवाए तो भी चलेगा। पर हम साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी ऐसे करने की सलाह नहीं देता है। हम यही मानते हैं कि जो व्यक्ति क्रिस्टल्स की शक्तियों द्वारा प्रभावित होना चाहता है उसे खुद ही स्वयं क्रिस्टल्स का प्रोग्रामिंग करना चाहिए। अब ये भी बात है कि किसी के लिए क्या मेथड अप्लाई करना है, या किसी के लिए अगर वो किसी और से प्रोग्रामिंग करवाना चाहता है या खुद प्रोग्रामिंग करना चाहता है, वो सब उस व्यक्ति के लिए क्या काम करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग ये हमेशा ही कहते आ रहे हैं कि आपके लिए जो बेस्ट वर्क कर रहा है या आपके क्लाइंट के लिए जो बेस्ट वर्क कर रहा है आपको वो फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई और आपके लिए प्रोग्रामिंग करता है, कोई और आपके लिए इरादा बनाता है या सेट करता है और आपके लिए वो काम आ रहा है, आपको कंफर्टेबल लग रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक अगर हम लोग खुद अपना इरादा और खुद अगर प्रोग्रामिंग करें क्रिस्टल्स की, तो हम एक पर्सनल बॉन्ड बनाते हैं क्रिस्टल्स के साथ। आज
क्रिस्टल्स एक हमारा एक स्पिरिचुअल रूप है और हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जीज, अपने वाइब्रेशंस, अपने थॉट्स उस पर। तो आज अगर हम लोग खुद ही प्रोग्रामिंग करें, हाँ हालांकि थोड़ा थोड़ी स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट धीरे धीरे ये प्रोसेस परफेक्ट होता जाएगा और अनुभव के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रैक्टिस के साथ बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और फोकस और कॉन्सेंट्रेट करने में भी इजी होते जाएगा। हाँ, तो ये यही है कि आज इतने मुख्य रूप से हम क्रिस्टल्स को एक अपना स्पिरिचुअल सेल्फ मानते हैं, स्पिरिचुअल पार्ट थोड़ा बहुत डोनेट कर रहे हैं। तो अगर हम खुद ही उसकी प्रोग्राम करें तो एक पर्सनल बॉन्ड, एक खुद एक ओनर सेंस ऑफ ओनरशिप मिलती है। तो इसीलिए हम लोग यही रेकमेंड करते हैं, हम लोग यही सलाह देते हैं कि क्रिस्टल्स को खुद ही प्रोग्राम करना चाहिए और जो क्रिस्टल्स के शक्ति के साथ प्रभावित होना चाहता है वही क्रिस्टल्स को प्रोग्राम करे और वही इरादा बनाए तो सबसे बेहतर रहेगा। ये भी है कहावत कि पहाड़ के शीर्ष पर जाने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन शीर्ष का दृश्य वहाँ से हमेशा एक ही होता है। तो करने के लिए तो काफ़ी सारे तरीके हैं, एंड रिजल्ट सबका एक ही है, पर यही है जो तरीका आप अगर अपनाएं या जो हम बोलते हैं कि जो रास्ते आप अपनाएं उसके ऊपर काफ़ी, अगर आपको जिस हिसाब से सेटिस्फैक्शन मिलती है और तो वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अब क्रिस्टल्स के प्रोग्रामिंग के लिए हम क्रिस्टल्स को अपने हाथ में पकड़ कर रखेंगे और कुछ क्षणों के लिए ध्यान करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे और आराम से अपने आसपास की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। एक बार जब हमें सही महसूस होता है, एक राइट मोमेंट का एक एक फीलिंग आती है, तब फिर हम अपने इरादों को क्रिस्टल्स को कम्युनिकेट करेंगे, या तो बोलकर या तो फिर मन में सोचकर कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा करने से हम क्रिस्टल्स के उच्च कंपन के साथ जुड़ जाएंगे और हमारा इरादा और ऊर्जा केंद्रित हो जाएगा। यदि हम ऐसा महसूस करते हैं कि सही पल अभी आ नहीं रहा है, हमें वो राइट मोमेंट का फीलिंग नहीं आ रहा है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो क्रिस्टल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए भी कभी कभी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है प्रोग्रामिंग करने में। उनके लिए भी, उनको भी कभी कभी एक राइट मोमेंट का एक जो फीलिंग होता है कि सही पल आ गया है, कि प्रोग्रामिंग हो चुका है और हमें हमें अपने इरादे क्रिस्टल तक पहुंचा दिए हैं, तो वो फीलिंग जब तक नहीं आती है तो ये काफ़ी पॉसिबल है, काफ़ी कॉमन है और काफ़ी नेचुरल है। तो ये अगर आपके साथ अगर हो रहा है कोई भी स्टेज में, आप स्टार्ट कर रहे हो क्रिस्टल हीलिंग या आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हो, तो फिर भी कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा हो तो एकदम गहरी सांस लें, थोड़ा आराम करें, खुद को तरोताज़ा करें और अपना पसंदीदा स्थान और कुछ ध्यान संगीत सुने। पसंदीदा स्थान को चुनिए, वहाँ पर आराम से बैठिए और ध्यान संगीत सुनिए। आप भी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और पूरा एकदम मन क्रिस्टल्स के ऊपर या तो अपने इरादे के ऊपर एक बार हटा दीजिए और कुछ अलग ही चीज़ कीजिए। और एक चीज़ है कि आप इससे अगर आपको हेल्प होती है तो आप अगर इरादे आप अगर राइटिंग में लिख लेते हैं तो काफ़ी मदद करता है, क्योंकि बहुत बार क्या है, लिखने से बहुत क्लैरिटी मिलती है जो कभी कभी सोचने से इतनी नहीं मिलती। तो अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें लगेगा नहीं ये कुछ मिसिंग है, ये भी होना चाहिए, या वो कुछ और ऐड करना है और ये कुछ डिलीट करना है। तो इससे हमारी हमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है, थोड़ी ज़्यादा स्पष्टता आती है और काफ़ी मदद करता है। और अगर हम ये भी हो सकता है कि प्रोग्रामिंग के टाइम पे जब हम प्रोग्राम कर रहे हो क्रिस्टल्स को, तब हमने जो लिखा है उसको भी हाथ में रख के हम उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको याद करके रखना पड़ेगा या तो फिर आपको खाली बोल ही सकते हैं, कुछ भी कोई भी शीट या पेपर या कागज़ पे आपका जो लिखा हुआ है वो रेफ़र नहीं कर सकते। आप सब कुछ रेफ़र कर सकते हैं। आपके हाथ में अगर आपको कोई भी लिखा हुआ कागज़ आप रेफ़र करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। यही है कि लिखने के काफ़ी फ़ायदे हैं, आपके इरादे में ज़्यादा स्पष्टता आती है और आपको भी ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट, एक थोड़ा एक लेवल ऊपर का एक टेक्निक है प्रोग्रामिंग ऑफ क्रिस्टल्स में,
जिसे बोलते हैं मेगा चार्ज इंटेंशन या मेगा चार्ज इरादा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, मेगा चार्ज इरादे का कॉन्सेप्ट क्या है? मेगा चार्ज इरादे में हम क्रिस्टल्स को हमारी तीसरी आंख के ऊपर रखेंगे और हमें जो चाहिए, हमारे जो इरादे हैं, गोल्स है और जो एंड रिजल्ट है, जो रिजल्ट हमें चाहिए, वो हम अपनी कल्पना में रखेंगे और अब सोचेंगे उसके बारे में। पूरा हम अपने दिमाग में उस रिजल्ट को जिएंगे। जो हमें चाहिए, जो अचीव करना है, हम यही मानेंगे कि हमने हासिल कर लिया, हमने अचीव कर लिया और वो रिजल्ट हम जी रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ रिजल्ट में जैसे चाहिए कि आपको एक भाई 1 साल के बाद को घर लेना है, तो आप मन में सोच के ही रखोगे कि 1 साल गुजर चुका है और आपने वो घर ले लिया है और आप उस घर में रह रहे हो और एकदम हंसी खुशी से सब कुछ जा रहा है। तो वही जो जीना है, आप क्रिस्टल्स को अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर रखेंगे और इसके बारे में, आपके एंड रिजल्ट के बारे में सोचेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस कल्पना दृष्टि को लेज़र बीम की तरह तीसरी आंख में ट्रांसमिट होते जाएगा कि आज हम लोग जो सोच रहे हैं, हमें जो चाहिए, और क्रिस्टल्स को जब हमने थर्ड आई के ऊपर रखा है, तो जब हम सोच रहे हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है क्रिस्टल्स को भी कि एक क्या चाहिए हमें और क्या अल्टीमेट गोल और पर्पस है। तो इससे हम एक काल्पनिक दृष्टि से हमने जो जिया है उसको धीरे धीरे एक लेज़र बीम की तरह, जो कभी कभी आप सुपर हीरो मूवीज़ में देखते हैं, लेज़र बीम जो आँख से निकालते हैं, वैसे ही लेज़र बीम की तरह हम कल्पना करेंगे कि वो सोच, वो विचार, वो रिजल्ट और जो अचीवमेंट्स है, वो क्रिस्टल्स तक, हमारे थर्ड आई चक्र के ऊपर क्रिस्टल जो रखा है उसके ऊपर जा रही है, उसके अंदर जा रही है और क्रिस्टल भी उस विजन को, उस रिजल्ट को अब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है। फिर जैसे ही धीरे धीरे हमें अपने रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और सक्सेस मिलने लगेगी, तो हम भी खुद अंदर से आनंदित और हैप्पी रहेंगे और उस हैप्पीनेस को महसूस करेंगे। और उसके बाद जैसे ही भले ही थोड़ा भी सक्सेस मिले या जितना भी हमारे लाइफ में बदलाव आए या हम अपने गोल या रिजल्ट से धीरे धीरे करीब आते जाए, हम हर एक स्टेज पे, हर एक क्षण पे हम ब्रह्मांड को आभार या धन्यवाद व्यक्त करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, आभार और धन्यवाद व्यक्त करना ब्रह्मांड को या कहीं किसी को भी, ये सब बहुत ही अत्यंत अनिवार्य काम है। क्रिस्टल्स को सीधे दिल में रखेंगे, दिल के ऊपर रखेंगे, क्योंकि वहीं से वो फीलिंग उत्पन्न होती है, वहीं से वो आभार की फीलिंग उत्पन्न होती है। तो हम क्रिस्टल्स को सीधे दिल के ऊपर रखेंगे और ब्रह्मांड को आभार और धन्यवाद भेजेंगे। यहाँ तक उन मामलों में भी जिसमें हमें कोई भी इरादा स्थापित ना किया हो या कभी कभी कहीं सफलता नहीं मिली हो या लेट मिली हो, उन सब मामलों में भी हम ये आभार व्यक्त करना, ये धन्यवाद व्यक्त करना ब्रह्मांड को, ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे, ये अभ्यास जारी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। क्योंकि इस अभ्यास को करने से हम एकदम हल्का महसूस करते हैं अपने आप को, हमें एक सुकून जैसा प्राप्त होता है और हमारी ऊर्जा और कंपन बनाए रखता है। सर्वोत्तम परिणाम, बेहतर ध्यान और अपने इरादों को और गहरा और मजबूत करने के लिए प्रोग्रामिंग के अभ्यास का पालन लगातार रूप से करना पड़ेगा। ये अभ्यास से ही, इसके अनुभव से ही हम इस पे बेटर होते जाएंगे और इस पे ज़्यादा हमें स्मूथनेस और परफेक्शन मिलेगी। सर्वोत्तम परिणामों के लिए वही क्रिस्टल्स हम लोग चुनेंगे जो उस बात या उस सिचुएशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल हो, सबसे महत्वपूर्ण क्रिस्टल हो। अब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले सेशंस में, आप उसको रेफ़र भी कर सकते हैं कि कौन कौन से सामान्य क्रिस्टल्स होते हैं और उनके क्या क्या हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है पहले कि
कौन कौन से सामान्य स्थितियों में किस संबंधित क्रिस्टल्स ज़्यादातर काम आते हैं, ज़्यादातर हीलिंग में मदद करते हैं। तो आप उस सेशंस को आप रेफ़र कर सकते हैं। सेशन दोनों वीडियो फॉर्म में भी है और एक PDF गाइड भी दिया हुआ है पूरे वीडियो का, तो आप दोनों को रेफ़र कर सकते हैं एंड आपको इसके बारे में जानकारी उस सेशन से ज़रूर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद।